अभी हम आगे वाला टाइप पढ़ेंगे, लेकिन उसको पढ़ने के पहले आपको जो है कुछ बेसिक चीज़ें समझना होगा। हो सकता है किसी के लिए जो है ये बहुत इजी हो, लेकिन किसी के लिए हो सकता है ये बहुत मुश्किल हो। तो मैं एकदम शुरुआत से पढ़ाता हूँ, बेसिक से। तो मिश्र अपूर्णांक ये हमारा भी टॉपिक है। मिक्स फ्रैक्शन, सबसे पहले चीज़ मिक्स फ्रैक्शन दिखता कैसे है, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, 5, 3 और 1, कुछ इस तरीके से अगर आपको दिखाई देता है तो ये संख्या जो है हाँ क्या कहलाती है, मिश्र अपूर्णांक। इसको हम सिंपल अपूर्णांक में यानी कि सिंपल फ्रैक्शन में, साधा अपूर्णांक में कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले ये सीखते हैं। तो क्या करना होता है इसमें, आपको ये वाली संख्या जो है नीचे वाली ये भाग देने के लिए होती है। आपको जब सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये जो है इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाले के साथ में प्लस होगा, ये आपको याद रखना है। तो 5 गुना 3 होगा और ये प्लस होगा, तो 5 गुना 3 कितने हो गए, 15, 15 और 1 16, 16/3। अब देखो ये जो मिश्र अपूर्णांक है ये एक्चुअल में अगर हम देखा जाए, इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किस तरीके से दिखाई देता है ये भी आपको पता होना चाहिए। दरअसल क्या होता है कि इसको जब भी आप ऐसे देखोगे तो आप इसको किस तरीके से और तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से। तो ये आपको याद रखना है। जब हम यहाँ पर देखेंगे कोई संख्या तो उसको हमेशा, अगर यहाँ पर कोई साइन माइनस का नहीं है तो हम यहाँ पर इसको जब अलग करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। तो ये आपको याद रखना है। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, 5 गुना 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होता है क्योंकि इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 रहेगा। तो ये सब जो है आप थोड़ा बहुत तो यहाँ पर समझ गए होंगे। इसको सिंपल फ्रैक्शन में करते वक्त क्या होता है, फिर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है और ये प्लस हो जाता है। 5 किया 15 और 1 16, 16/3। तो इसी को जो है हम इस फॉर्म में लिखते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे, जैसे कि अब 4, 4, 3। अब फिर से इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, क्या करना होता है, इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई और ये ऊपर वाला ऐड करना होता है। 4 गुना 4 16, हमको थोड़ा स्पीड बढ़ाना है इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्ट बता रहा हूँ। 4 गुना 4 16 और ये 3 15, सॉरी 16 और 3 19, 19/4। तो इतना आप समझ गए हो कि सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करना है। तो कुछ एग्जांपल देता हूँ सॉल्व करने के लिए। तो मैंने 3 एग्जांपल लिए हैं, क्योंकि मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं समझ रहा हूँ। आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो पहले इसको सॉल्व करो और फिर जो है इसके आंसर जो है आप मुझे बताएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप साथ में समझ भी जाएंगे। तो इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। अब हम अगले टॉपिक पर चलते हैं हमारे। अभी हमने जो है मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ठीक है। अब हम सिंपल फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सब चीज़ें आपके प्रैक्टिस के ऊपर में। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 12/5, इसको आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, एक चीज़ याद रखना है, जो डिवाइड में होता है 5 ये हमेशा नीचे वैसे ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। तो इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है और मिश्र अपूर्णांक में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं, 5 से इसको डिवाइड कीजिए तब तक के जब तक के आप ठहर नहीं जाते, मतलब कि 5 का फाड़ा बोलिए, 5 एकम 5, 5 गुना 10। तो आप कब रुक गए, दूसरी बारी में, क्योंकि 15 अगर आप लेते, 5 या 15 तो बड़ा हो जाता ना, आपको इससे कम संख्या लेना है 10। तो 5 गुना 2 10, ठीक है। अब कितने बनाने, 12 बनाने के लिए कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 आप यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि आप फिर चेक कर सकते हो रिपीटली पीछे से जाकर, 5 गुना 2 10, 10 और 2 12, 12/5। और एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे ही 20/6। ये सवाल जो है आपको
पूरे मैथ्स में है, इसीलिए इसको आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो इसको अब कैसे करेंगे, क्या करना है, फिर से 6 का फाड़ा बोलना है तब तक के जब तक के रुक नहीं जाते। 6 तिया 18 है ना, 18 इससे छोटी संख्या है। उसके बाद में कितने बनाने हैं, 20। कितने चाहिए यहाँ पर, 18 में 2 मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर रहता है ना वो हम ऊपर लिखते हैं, जो बाकी शेष बच रहा है। तो ऐसा भी हम बोल सकते हैं 5 गुना 3। यहाँ पर इस तरीके से चेक करने में आसानी लगता है, लेकिन इसको कन्वर्ट करने में थोड़ा सा जो है आपको एकदम से नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप चेक कर सकते हो 6 गुना 3 18 और 2 20। तो ये जो 3 सवाल है आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ एक एक सीढ़ी, वैसे आप जो है मैथ्स की एक एक सीढ़ी चलते जाते रहेंगे, ठीक है। मैं उसी हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसीलिए कुछ लोगों को बहुत मतलब कि इजी लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को जो है ये थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा कि हाँ चलिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अब थोड़ा मुश्किल सवाल लेते हैं। अब मुश्किल सवालों में जैसे कि हमने अभी बड़ी संख्या लेना है, जैसे कि आपको 163 दिया है और डिवाइडेड बाय 11 दिया है। इसको आपको अभी कन्वर्ट करना है मिश्र अपूर्णांक में, ठीक है। तो देखो सिंपल फ्रैक्शन में आप तो जल्दी कर लोगे, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन में अगर करना है, सॉरी, अगर इसको अगर आपको मिश्र अपूर्णांक में करना है तो मुश्किल होगा, तो इसके लिए ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए जो है ये सवाल ले रहा हूँ मैं। तो इसमें आपको जो है आदत लगाना है यहीं पे सॉल्व करने की। आपको हर बार ये सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना, ये भी बताता हूँ। इसमें आप अगर करोगे तो कैसे करेंगे, 163 और इसको डिवाइड करने जाएंगे, 11 एकम 11, 5 बचा 53 हो गए, 11 चौ 44, कितना बच गया 6 और 3 9। तो आप यहाँ पर इसको अगर कन्वर्ट करने जाएंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपको याद रखना है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है और ये ऊपर जाता है, ये नीचे वाली संख्या ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो आप चेक भी कर सकते हो। और ये जो है कभी भी अपनी जगह नहीं बदलेगा, तो ये 11 तो हमेशा नीचे रहेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप जब सिंपल फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करने के लिए देखेंगे तो आप चेक भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखो 163 होगा। चलो ये तो समझ में आ गया यहाँ पर कि इस तरीके से करने जाएंगे तो चलो आप जल्दी, मतलब कि बहुत जल्दी नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा समय जाएगा, चलता है। लेकिन क्या है, हर बार ये तरीका आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आपको आदत लगानी है डायरेक्ट करने की। डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपको यहीं पर जो है भाग करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि आप सीधी सी बात है एक को भाग नहीं दे सकते, इसीलिए आप 2 संख्या लेंगे, 2 संख्या नहीं 16 को भाग दीजिए, 11 एकम 11, ठीक है, 11 एकम 11, क्योंकि 11 से भाग दे रहे हैं तो आपको 16 के ऊपर नहीं जाना। अब 16 में से 11 माइनस कर दीजिए, कितने बचे 5। आपको ये माइंड में याद रखना कि 5 बचे हैं, 5 जो है आगे वाली संख्या के साथ में जुड़ जाएंगे, 53 हो गए। अब 11 का फाड़ा जो है आप 53 आने तक के ही बोलेंगे, उसके नीचे तक। तो 11 चौ 44 होता है। चलो ये यहाँ पर दिख रहा होगा इसीलिए जल्दी हो गया, ठीक है। अगले सवाल में ये नहीं बताऊँगा। तो 11 चौ 44, अब याद रखो 53 लिया था हमने, 53 में से 44 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, आपको ये कैलकुलेशन माइंड में करना पड़ेगा। तो 9 शेष बचा, तो हमको क्या मिला यहाँ पर, ये मिल गया है। और हमारा कितना रिमाइंडर बच रहा है, शेष कितना बच रहा है 9। इसको हम क्या लिखेंगे ऊपर में, और जिससे हम भाग देते थे, 11 से भाग देने के बाद में जो हमारा ये हमको यहाँ पर भाग देने के बाद में मिला, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से जो है आप इसको जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो और एक सवाल लेते हैं ऐसे, चलिए ये सवाल और थोड़ा मुश्किल कर देते हैं। 17 और यहाँ पर लेते हैं 221, अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ, 221 डिवाइडेड बाय 17, ठीक है। 17 का फाड़ा अभी, तो इसके लिए आपको फाड़े याद करना बहुत ज़रूरी है 20 तक के। इसको अभी जो है हमको करना है, बहुत इजी है ये भी, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी
बहुत पहली बात तो कभी कभी क्या है ना, देखते बराबर डर लगता है, लेकिन कोई कोई सवाल इतना मुश्किल नहीं होता। 17 से पहले भाग देंगे, यही पे सॉल्व करना है। सबसे पहले 17 से जो है भाग देंगे तो 2 से तो बड़ा है, तो फिर आप दो संख्या लेंगे 22। तो 22 को पहले भाग देते हैं, 17 एकम 17, ठीक है। कितने बचे ये आपको माइंड में कैलकुलेशन करना है। 22 में से 17 माइनस किए, 5 शेष बचे। 5 और 1 कितना हो गया, 51 हो गया। अब 51 हो गया है तो 17 के फाड़े में आता है क्या 51? हाँ आता है, 17 या 51। अब इसको जो है आपको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये एग्जाम्पल में आपका पूरा भाग चले गया 13, तो इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आपका आंसर पूरा आ गया। चलो यार मैंने गलती से लिया था, लेकिन पूरा भाग चले गया। दूसरा सवाल लेते हैं जिसमें मिक्स फ्रैक्शन में बनेगा। 156 ऐसा लेते हैं, चलो ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर थोड़ा सिंपल लेते हैं, ठीक है। हाँ अब ठीक है, अब आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये मैं अपने आप बना रहा हूँ तुरंत, इसीलिए थोड़ा यहाँ पर ये हो गया, गड़बड़ हो गया, चलो कोई बात नहीं। 17 से पहले भाग देंगे, 18 को लेते हैं, 17 एकम 17, ठीक है। 17 से भाग दिया था, 17 एकम 17। 18 में से 17 गए, कितना बचा 1 और ये 6 कितने हो जाएंगे 16। अब आपको 16 को भाग देना है, तो भाग तो दे नहीं सकते 16, क्योंकि 16 जो है 17 से छोटे है ना, तो सॉरी 16 जो छोटे हैं, इसीलिए क्या है कि जितने बच गए हैं अब उसको हम क्या लिखते हैं, ऊपर में लिख देंगे। और यहाँ पर हमने भाग देने के बाद में कितना देखा था, यहाँ पर कितने आए थे 1, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पर गड़बड़ क्या होगी है कि जब मैं यहाँ पर 1 लिखूँगा तो ये गलत हो जाएगा ना। ये देखो 17 एकम 17 और ये एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर गड़बड़ कहाँ होगी, देखो क्या होता है, जब आपके 16 बचेंगे ना तो उस समय आपको क्या लेना है, 0 लेना है, ये याद रखना है। 0 लेंगे तो आपका आंसर जो है लगभग बराबर आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पर इस सवाल में आप कंफ्यूज नहीं होना। ऐसा अगर सवाल आता है तो क्या करेंगे, अगर आपका कोई संख्या डबल डिजिट शेष बचता है तो आप क्या लेंगे, उसमें 0 लेंगे और उसके बाद में जो है इसको लिखेंगे। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते वक्त आपका आंसर ये आएगा। ऐसा ही एक सवाल लेते हैं, चलो ठीक है, प्रैक्टिस करते फिर से। चलो सेम सवाल लिया है मैंने ऐसे, इसको आपको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले 16 को डिवाइड करेंगे, 16 एकम 16, ठीक है। कितना शेष बचा है 1 शेष बचा तो कितना हो गया 14। अगर मैं 14 को लिख दूंगा तो ये गलत हो जाएगा, आपको ये 4 को भाग देना पड़ेगा। आप भाग नहीं दे पा रहे तो क्या लेंगे, 0 लेते हैं, याद रखिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैं क्या लूँगा 0। अब मैंने 4 को भाग दे दिया है, मतलब कि 14 को भाग दे दिया है, ये हो जाएगा इसका मतलब। तो यहाँ पर अब शेष बचा है 14 और यहाँ पर भाग देने के बाद कितना आया 10 और ये 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 14/15। और एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, ये सवाल ठीक रहेगा, सेम सवाल है ऐसे ही। अब यहाँ पर भाग देने के लिए जाएंगे, सबसे पहले तो किसको लेंगे, 30 को लेंगे। 15 दूना 30, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी करते हैं,
30 में से 31 में से 30 गया, एक बचा और ये कितने हो गए 14। अब देखो आपको भाग देना ही है कोई भी हालत में आखिर तक के, तो भाग तो दे नहीं सकते क्योंकि 14 तो छोटी संख्या है, तो क्या करेंगे 0 लगाएंगे तो भाग चले जाएगा। तो यहाँ पर कितना रिमाइंडर बचा है 14, तो यहाँ पर हमारा भागाकार कितना आया 20। आप चेक कर सकते हो 15 दूना 30 यानी कि 300 और ये प्लस 14 314/15। तो आपको कुछ ऐसे एग्जाम्पल देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये जो सवाल है ये आप लोगों को ट्राई करना है, इसको आपको कन्वर्ट करना है मिश्र अपूर्णांक में, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब आपको 2 सवाल दिख रहे हैं, एक में साइन नहीं है माइनस का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर माइनस का साइन है। इन दोनों के बीच का आपको फ़र्क समझना है। देखो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या कैसे सिंप्लीफाई करते हैं 2 + 1/2 लिखते हैं। ये आपको याद रखना है कि इनके बीच में क्या रहता है, हमेशा प्लस रहता है। तो यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2 दूना 4 और ये 1 मिल जाएंगे तो 5/2, तो ये हमारा आंसर आ रहा है। लेकिन जब हम उसमें ये करने के लिए जाते हैं -2 + 1/2, तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है 2 गुना 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, -4 + 1/2। अब यहाँ पर जो है अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है, 1 को, तो ये अपोजिट साइन हो गया ना, तो फिर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस होगा 4 में से 1, क्योंकि यहाँ पर दोनों का साइन अलग है। 4 में से 1 माइनस होगा, कितने बचेंगे 3/2। बड़ी संख्या जो है माइनस में है इसीलिए ये माइनस में रहेगा। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या दिख रहा है -3/2। तो ये जो आंसर है ये गलत है, हमारा आंसर जो है ये नहीं आना चाहिए यहाँ पर। तो फिर क्या आना चाहिए यहाँ पर, हमारा आंसर क्या आया था, यहाँ पर देखने में 5/2 आया था, यहाँ पर कुछ अलग दिख रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर हमने साइन जो है प्लस का लगाया है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर यहाँ पर माइनस आता है तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको जो है तोड़ेंगे, तो यहाँ पर बीच में कौन सा साइन आएगा माइनस का। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पर प्लस का साइन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस का साइन। और फिर आप यहाँ पर आपका आंसर देखेंगे तो आपका आंसर करेक्ट होगा। -4 -1, तो हमने सीखा है माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये दोनों आपस में प्लस होंगे। तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा 5/2 और साइन जो है क्या रहेगा माइनस का, -5/2। तो हमारा आंसर भी यहाँ पर भी सेम आया, यहाँ पर भी सेम आया। तो आपको याद रखना है यहाँ पर प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप इसको तोड़ेंगे यहाँ पर प्लस रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर इसके आगे में माइनस साइन आ गया तो आप इसको जब तोड़ेंगे तो इसको याद रखना है इसके बीच में क्या हो जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा। और आप सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये कभी कभी जो है ये सवाल आते हैं पेपर में, ये आएंगे, वैसे मैंने शायद दिए भी है, देखते हैं। चलो इसके जैसे ही जो है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो ये जो सवाल आपको दिख रहे हैं इनको आपको प्रैक्टिस करना है। मैंने जो है इसके पहले 8 सवाल दिए थे, फिर 3 तो 11 हो गए थे ना, ये 12 और ये यहाँ पर 13 हो जाएगा, सॉरी 12 और 13, ठीक है। तो आपको जो है इसको डायरेक्ट नहीं करना है, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ ना, तो आप पूरा उसको सिस्टमेटिकली जैसे मैंने बताया वैसा ही आप करेंगे, ज़्यादा होशियार मत बनिएगा। यहाँ हो सकता है कोई यहाँ पर डायरेक्टली करके जो है आंसर लिखेगा। देखो क्या होता है ना कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना इसका कुछ ना कुछ अर्थ है यहाँ पर, इसीलिए क्या है ना मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको लॉन्ग मेथड से करो, ये आगे में आपको जो है लॉन्ग मेथड का इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिस के लिए जो है आप इसको उसी तरीके से करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है। अब हम आते हैं 5वें टाइप पे। तो 5वें टाइप में आपको सवाल दिया है 1/12
प्लस 4 5/12। देखो एक चीज़ तो यहाँ पर आपको दिख रही है कि ये तो इसका जो मतलब कि हर है वो समान है। दो तरीके से इसको सॉल्व करते। एक तरीका जो है पहले तो सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, उसके बाद में ऐड कर दो, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका डायरेक्ट वाला है, वो भी बताता हूँ। सबसे पहले हम लॉन्ग मेथड्स देखते हैं कि कैसे करते हैं। उसमें क्या होता है, इसके साथ में आप मल्टीप्लाई करते हैं, 12 कम 12 और ये 1 13, इसको आप सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। प्लस उसके बाद में यहाँ पर भी इसको पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 12 गुना 4 कितना हो जाएगा, 12 चौ 48 और ये 5 कितने हो गए, 53। अब हम जो है यहाँ पर देखते हैं कि ये तो हर समान है, तो इसको एक ही बार लेंगे और ऊपर वाले को ऐड कर देंगे। 13 + 53 तो यहाँ पर जब मैं ऐड करूँगा इनको तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब इसमें आप डिवाइड कर सकते, कितने का भाग जा रहा है दोनों में, 6 का भाग जा रहा है, तो 6 का भाग देंगे। फिर 11 6 66 और 6 दूना 12, तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे। तो अब जो है हमारा आंसर क्या मिल गया है, 11/2। इसको हम अब सिंपल फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में अब कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आपको ऑप्शन में कभी कभी ये दिया रहेगा या फिर आपको ऑप्शन में मिश्र अपूर्णांक, जैसे ये सवाल दिया था वैसे उसी ही रूप में जो है दिया रहेगा आंसर। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 होता है, 2 5 जा 10। अब देखो आगे में कुछ नहीं बचा ना, इसीलिए 0 नहीं लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 5 जा 10। अब कितने चाहिए 11 बनाने के लिए, 1 चाहिए, 1 ऊपर, तो 5 2 जा 10, 10 और 1 कितने हो जाएंगे, 11/2। तो हमारा आंसर क्या आया, 5 1/2। अब ये होगी लॉन्ग मेथड। अब हम जो है इसको अपने तरीके से करेंगे, जो मैंने आपको अभी जो है उसी तरीके से जो है सॉल्व करना है इसको। तो इसको जो है अब मैं मिटा देता हूँ। आपको इस तरीके से नहीं करना है, कभी कभी हो सकता है, कभी कभी आपको ये तरीका भी करना होता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। तो आपको दोनों तरीके आने चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। हमने यही सीखा था ना, प्लस रहता है तो हम क्या करते हैं, उसको अलग कर देते। तो अलग करते तो क्या होता है, 1 + 1/12 + 4 + 5/12। अब इसमें जो है ये आपको क्या दिख रहा है, फ्रैक्शन, और ये आपको फ्रैक्शन में दिख रहा है क्या, नहीं। तो इसको तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, तो इसको डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 और 4 5, ठीक है, 5 हो गया। अब आप जो है इसको और इसको जोड़ेंगे। देखो फ्रैक्शन वर्सेस फ्रैक्शन, और ये जो सिंपल में आपको दिख रहा है यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ये फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। एक क्या है, एक नंबर है, नेचुरल नंबर, इनको आप ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करके लिख दिया, और इसको अब हम जो है ऐड करेंगे। सीधी सी बात है, ये जो है क्या दिख रहा है, समान दिख रहा है, तो इसको मैं एक ही बार लेता हूँ और ऊपर वाले को ऐड कर देता हूँ। 5 + 1 कितने हो जाएंगे, 6। 5 + 6/12। अब आप जो है इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 कम 6 6 दूना 12। अब एक ऊपर में तो रहने देंगे, ठीक है। नीचे में अगर होता तो नहीं लिखते, नीचे में क्या है, 2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 5 + 1/2। अब सीधी सी बात है, ये प्लस में है तो इसका मतलब इसको हम जोड़ के लिख सकते हैं, है ना। तो इसको जोड़ के लिखेंगे तो ये मिश्र अपूर्णांक बन जाएगा, तो 5 1/2। तो ये एक तरीका है, आपको इस तरीके से करना है। इसको अगर आप समझ गए हो तो जल्दी भी कर पाएंगे। पहले एक सवाल आपके लिए मैं जो है ऐसा ही दे रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए ये सवाल आप पहले कोशिश कीजिए यहीं पर, ठीक है। उसके बाद में मैं तुरंत ही इसका आंसर बताता हूँ। आपने कोशिश की होंगे तो आप चेक करना उसके बाद में कि आपने बिल्कुल ऐसे ही किए थे कि नहीं किए थे। इसको आप जल्दी अभी करेंगे। कैसे करेंगे, देखो सीधी सी बात है, ये 9 जो है कॉमन दिख रहा है, पहले हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। आप अभी डायरेक्ट करेंगे, 2 + 1 3, ठीक है। उसके बाद में बाकी जो है आप प्लस लिखेंगे
और आप क्या करेंगे, अब इन दोनों को मिलाएंगे। 5 + 7 कितने हो गए, 12/9। थोड़ा सा आपको अभी क्या करना है, जल्दी करना है। देखो कितने जल्दी हो गया है। अब सीधी सी बात है, ये ऊपर और नीचे देख रहा है तो आपस में भाग देंगे। ये कितने का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है। 3 × 9, 3 × 4 12। और आप जिस बाद में भाग देने के बाद में क्या कर देंगे, इसको जोड़ देंगे। तो आपका आंसर कितना आएगा, 4। अरे यार, यहाँ पर आप जो है देखेंगे कि 3 + 4/3 आया था। अब एक देखो यहाँ पर आप 4 को भाग दे सकते हो ना, मतलब कि 3 तो छोटी संख्या दिख रही ना, आप भाग दे सकते हो। तो तब तक के आपको भाग देना है। चलो अच्छा हो गया कि ये सवाल मैंने ले लिया, कि ये आपको पता भी होना चाहिए। कभी ऐसी संख्या आपको मिल जाती है जिसमें आप भाग दे रहे हो लेकिन क्या है, रिमाइंडर बच रहा है, तो उसको आप सिर्फ ऊपर में लिखेंगे। आपको याद रखना है कि जहाँ तक भाग जाता है ना वहाँ तक आप भाग देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको अब फिर से भाग दे के ये करना पड़ेगा। 3 प्लस क्या होता है, भाग देने के बाद मिक्स, इसको हम मिश्र अपूर्णांक में करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 3 एकम 3 है ना, 3 एकम 3। अब 4 में से 3 गए, कितना बचा, 1 बचा। तो इसको हमने क्या किया है, इस तरीके से लिख दिया है मिश्र अपूर्णांक में। अब आपको याद रखना है कि ये जो है आपस में क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो प्लस होता ही है ना वैसे भी। तो ये प्लस होगा तो हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो रहेगा 4/1/3। हो सकता है कुछ लोगों ने इसको ही जोड़ दिया होगा, तो ये आपका आंसर जो है नहीं रहेगा। आपका आंसर क्या रहेगा, फाइनल आंसर आपका ये रहेगा। ये जो है आपको फंसा सकता है ये सवाल। ठीक है, तो ये सवाल अच्छा सवाल था, तो इसको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो ये जो सवाल है ये आपके लिए अब होमवर्क है, ये आपको ये करना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। अब जो है दूसरा और तीसरा सवाल भी आप कर सकते हो। ठीक है, वो भी आपके लिए होमवर्क। ठीक है, चौथे सवाल पर आते हैं। चौथे सवाल में आपको अब वहाँ पर माइनस दिख रहा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आपको दिया है 2 1/5 प्लस 4 1/5 माइनस 3 1/5, इस तरीके से आपको दिया है और आपको इसको कन्वर्ट करना है। तो देखो इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, याद रखना है, इसको तोड़ेंगे सबको। तो तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 1/5 प्लस 4 + 1/5, क्योंकि ये प्लस प्लस थे तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर माइनस आ गया। तो माइनस जब आता है तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि -3 और यहाँ पर भी -1/5 लेंगे, दोनों को माइनस में लिखेंगे। अब आपको पता है जो सिंपल में यहाँ पर जो नेचुरल नंबर है इसको आप ऐड और माइनस कर सकते हैं। 2 + 4 6 हो गया, और ये क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि ये माइनस में 6 में से 3 गए, 3 बचा। अब उसके बाद में जो बचे है वो है फ्रैक्शन। क्या दिख रहा है, प्लस, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर फिर 1 है, और यहाँ पर आपको -1 दिख रहा है, तो इसको माइनस में लिखेंगे /5। अब 1 में से 1 माइनस हो गया तो ये तो 0 हो गए, और लास्ट में बचा क्या, सिर्फ ये वाला 1, तो इसको लिखेंगे बस। तो 3 1/5 ये आपका आंसर होगा, फाइनल आंसर। अब जो पांचवा सवाल है वो भी मैं बता देता हूँ, उसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हो। आप इस तरीके से उसको लेंगे, सबसे पहले तोड़ेंगे तो 3 + 1/3 -2, और यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, और 2/3। तो देखते हैं यहाँ पर आप गड़बड़ कहाँ पे कर रहे होंगे, मुझे लगता है वहीं पे आप फंसे होंगे। तो देखो कैसे, कहाँ पर फंसे हैं आप। तो पहले तो इसको जोड़ दिया और इसको घटा दिया, 4 हो गए, 4 में से 2 गया, 2 बचा। और लास्ट में हम क्या करते हैं, 3 को एक ही बार लिखेंगे और यहाँ पर लेंगे 1, फिर उसके बाद में +1 और यहाँ पर -2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या दिख रहा है आपको, 2 प्लस ये हो गए 2 - 2/3। अब जब आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 2 + 0/3।
तो आपको याद रखना है किसी भी संख्या से जब हम 0 को डिवाइड करते हैं तो वो क्या बनता है, 0 बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा भी गया है। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। 0 + 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये आ गया है तो इसके बारे में बता देता हूँ। अगर ये उल्टा होता ना तो फिर क्या होता, ये भी सवाल पेपर में पूछा गया है कि 3 / 0 क्या होता है। तो ये जो है हमेशा क्या होता है, इनडिफिनाइट, यानी कि इन्फिनिटी। ये हमेशा क्या बनेगा, इन्फिनिटी। तो याद रखना है कि आप जो है 0 को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो वो 0 ही होगा, बस इसको याद रखो। इसका उल्टा आप उधर याद रखना, बस ये यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करो, कंफ्यूज नहीं होने चाहिए करके बता रहा हूँ, ठीक है। ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर आपका जो है मिक्स फ्रैक्शन ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न आगे के टॉपिक में। तो इसको प्रैक्टिस करो, और भी सवाल चाहिए तो दूंगा धीरे धीरे करके, पहले इतना करो। और थोड़ा मुश्किल सवाल भी आपको इस पे आने चाहिए, जैसे कि मेरे ख्याल से तो आप अगर मुश्किल सवाल कर पा रहे हो इसके ऊपर के, तो वो भी मैं कुछ दे देता हूँ आपको। इसके अलावा भी 2 सवाल चैलेंजिंग के तौर पर, कि अगर आप पूरा बेसिक समझ गए हो ना, तो मेरे ख्याल से जो है थोड़ा इसमें अगर मुश्किल सवाल दे दूँगा तो आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो वो भी देखना ज़रूरी है। नहीं कर पा रहे होंगे तो उसके लिए मैं एक अलग से एक्सप्लेनेशन करके जो है वीडियो बना के दे दूँगा, नहीं आएगा तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है इन सब का इस्तेमाल करके जो है एटलीस्ट कर सकते हो। तो 1-2 सवाल देता हूँ, 20 हो जाएंगे बराबर। अब ये जो 2 है ये आपके लिए मैं चैलेंज रखता हूँ, चैलेंजिंग सवाल, कि आप इसको कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर आपने इसको कर लिया तो इसका मतलब जो है आप कोई भी एग्ज़ाम जो है मतलब क्या जिसके लिए करेंगे तैयारी, एटलीस्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ आप एग्ज़ाम के लिए जो है तैयार हो। क्योंकि क्या होता है कि पेपर में हमेशा जो पढ़ाया होता है ना वो नहीं आता ना, उससे रिलेटेड थोड़ा सा मुश्किल करके भेजते सवाल। तो ये आपके लिए चैलेंज है, आपने कर लिया तो शाबाशी मिलेगी, नहीं किया तो फिर क्या कर सकते हैं, आपको और ज़्यादा होमवर्क दूंगा मैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए।